ज्वल्ललाल की जय। अलबेली सरकार की जय। गिरिराज धरन की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु चरणारविंद की जय। संत श्री लालन जी महाराज की जय। 3 बार ओम करेंगे। बोलिए गुरु चरणारविंद की जय। तो हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, कौन बताएगा? किसी को याद है हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था? भाग्य पुरुषार्थ किया था ना? हाँ, भाग्य और पुरुषार्थ किया था। भाग्य और पुरुषार्थ। और मानव देह का क्या महत्व है? महत्व है। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। उन्होंने ना, हेलो, उन्होंने अपना ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया तो आपको सुन नहीं सकती। ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया। ओके ओके, ठीक है। सुन नहीं सकती है? मेरे को सुन तो रहा होगा उनको। नहीं सुन रहा होगा। तो फिर क्या फायदा, बेचारी चला के बैठी होंगी। उनको पता नहीं होगा कैसे करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, हो सकता है। हाँ आप देख लीजिए, ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। दीदी मेरी बात सुन रही है? कैसे? भाभी जी, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। नहीं तो कैसे कनेक्ट करें? तो उनको बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। उनको फोन करें, फोन करिए। नहीं, अब टाइम बहुत जाएगा, जाने दो, अपने आप हो जाएगा। चलो ठीक है। शुरू करते हैं, टाइम इसी में निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। कौन कौन पद प्रदर्शिका लेके बैठा हुआ है, जरा बताएंगे? ओके, चलो। भिखारी हम और आप सब हैं, लेकिन गलत भिखारी हैं, क्योंकि हमने अभी ये नहीं समझा है कि हमको चाहिए क्या। बड़ी विलक्षण बात है, हमको यही नहीं मालूम कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहें वही तो मांगना चाहिए ना। हम लोग चाहते तो कुछ और हैं और मांगते कुछ और हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी 2 पैसे की खोपड़ी में। जो लोग यह कहते हैं कि हम जो मांगते हैं वह मिल जाता है, तो क्यों नहीं भगवान से हम भगवान को ही मांग लें। फिर तो लक्ष्मी जी जो नित्य उनके साथ रहती हैं, उनके चरण दबाती हैं, आपके भी आगे पीछे होंगी। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सभी आपके पास होंगी। यह मांगने की कामना सांसारिक क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में होनी चाहिए। अब पिछली बार हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि एक राजा का सेनापति होता है, वो बहुत बहादुर होता है, उसने बहुत अच्छा काम किया होता है। राजा सबको उपहार देता है लेकिन उसको नहीं देता है। किसको याद है वो स्टोरी? वेरी गुड। अनीता, आप बोलिए वो स्टोरी। स्टोरी ये थी कि राजा बहुत खुश हो जाते हैं अपने सेनापति से कि उसने इतनी मेहनत करके अपने नीचे जितने भी सिपाही हैं उनको इतना कुछ उनसे करवा के अपना राज्य जीत लिया। तो राज्य में जब ये जीत लेते हैं तो इतना सब मिलता है तो सबको पुरस्कार देते हैं। लेकिन सेनापति वेट करता रहता है कि मुझे बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, लेकिन उस दिन राजा नहीं बुलाते हैं। तो अगले दिन सुबह उनको, राजा को एक पत्र मिलता है सेनापति का कि मेरे को आपसे
आपके साथ काम नहीं करना। और आपके तो राजा हंस पड़ते हैं। तो रानी पूछती है आप क्यों हंस रहे हो? तो फिर राजा बताते हैं कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको क्या दूं। और जब मैं दरबार से महल में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि सामने मैंने राजकुमारी को देखा। मैंने बोला इसको तो मैं अपनी बेटी ही दे दूं, वो इस लायक है। लेकिन उसमें इतनी पेशेंस ही नहीं है कि उसने वेट ही नहीं किया कि मैं उसको बुलाऊं और उसको कुछ दूं, और उसने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। तो हम भी प्रभु के साथ ऐसे ही करते हैं। हम नहीं वेट करते हैं, हम मांगना शुरू कर देते हैं, ऐसे दो वैसे दो। ये नहीं सोचते हैं कि वो इतने कृपालु हैं, वो कितने दयालु हैं। देखो संसार चल रहा है, सूरज सबको गर्मी देता है, सब बरसात आती है, सबको एक जैसा मिलता है, सब किसी के लिए कुछ भगवान ने कम नहीं किया है। और जिस जिस और जैसे कि हमने पिछली बार सीखा था भाग्य का और कर्मों का, तो सबको अपने भाग्य कर्म के हिसाब से मिलता है। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, हमको फेथ ही नहीं है कि हम अब अपनी टर्न की वेट करें। हम उसके पहले ही इम्पेशेंट होके बैठ जाते हैं। राधे राधे। हमारी हालत भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। हमारे ठाकुर कहते हैं कि मैं तो बाट जोता हूँ कि कब कोई जीव मेरे द्वार पर आकर के मेरे सन्मुख हो जाए और वो जीव केवल मेरे लिए ही मेरे पास आवे। कोई जीव अगर मेरे सन्मुख मेरे लिए आता है तो मैं तुरंत उस पर अपना सर्वस्व निछावर करके उसको हमेशा हमेशा के लिए माला माल कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, जितने आते हैं ना वो सेनापति की तरह भिखारी बनकर आते हैं। छोटी छोटी चीजों में अपना मन लगाकर आते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। कोई मेरे लिए मेरे पास आता है, उसको मैं माला माल कर देता हूँ। भीख ही मांगनी है तो कम से कम इस जिससे मांग रहे हो उसके स्टैंडर्ड की तो मांगो। अब एक स्टोरी है, पेज नंबर 236। शीला जी आपको पढ़ेंगी? भाभी जी अपने वर्ड्स में बताए तो ज्यादा अच्छा है ना। छोटी पढ़ी तो हुई है उन्होंने। छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं। अपने वर्ड्स में आती है तो अपने वर्ड्स में बता दीजिए। पर उनको माइक ऑन करने को बोलिए। शीला जी माइक ऑन करिए। इस एज में इतना वो कर रही है, कितनी बड़ी बात है। माइक ऑन करिए शीला जी। हाँ, अपने वर्ड्स में बोलेंगे कि पढ़ेंगी? पढ़ूंगी। पढ़िए। 236 ना। हाँ, एक जेल थी। भीख मांगनी वही वहां से? नहीं, एक जेल थी। हाँ हाँ, एक जेल थी, उसमें बहुत से कैदी रहते हैं। जेल में सब कैदी रहते हैं, कोई कुछ सजा काट रहा है, कोई कुछ सजा काट रहा है। जब रिपब्लिक डे आता है तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जेल में। तो प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी होती है कि जाकर पूछे कैदियों से कि तुम कैसे हो, व्यवस्था कैसी है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। अब एक दिन प्रेसिडेंट जेल में पहुंच गए और जाकर एक कैदी से पूछा क्या सब व्यवस्था ठीक है। कैदी बोला वैसे तो व्यवस्था साफ जेल में है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए तो अगर बेडशीट वगैरह बदलने की व्यवस्था हो जाए तो आनंद रहेगा, बाकी क्या बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट बोले लिखो बेड नंबर 33-36 की बेडशीट चेंज करें। आगे चले, दूसरे से पूछा सब ठीक ठाक है। बोला सब ठीक ठाक तो है, हम लोग सजा काट रहे हैं ये माना, लेकिन हम मनुष्य तो है ना। बोले हाँ इसलिए तो पूछने आए हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए। कैदी ने कहा इनको इतना बोलिए कि थोड़ा सा भोजन में ध्यान रखा करें, थोड़ा सा ठीक ठाक भोजन देवे तो हम लोग भी आशीर्वाद देंगे। सजा तो कम हम काट ही रहे हैं।
प्रेसिडेंट ने कहा, लिखो, भोजन व्यवस्था ठीक करो। ऐसे करते करते आगे चले। किसी ने गद्दा मांगा, किसी ने कहा खिड़कियां बना दो, पेंटिंग करा दो, किसी ने कहा एक छोटा सा गार्डन बना दो तो हम उसमें गार्डनिंग कर सकें, किसी ने कहा हमको सुबह 1 घंटा फ्री दिया करो तो उसमें हम थोड़ी एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर लें, कोई योगा टीचर को भेजवा दो। ऐसे करते करते सबने अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। प्रेसिडेंट ने सब लिखवा और एक लिस्ट बनाते गए। एक कैदी अपना आराम से बैठा था। प्रेसिडेंट ने पूछा, वो बोले वो ऐसा ही है। बोले अच्छा, लेकिन उससे पूछना तो पड़ेगा। गए उस कैदी ने कहा, अच्छा आप प्रेसिडेंट हैं, आप निरीक्षण करने के लिए आए हैं। प्रेसिडेंट ने कहा, सबसे पूछा, सब कुछ बताया, आपने कुछ नहीं बताया। कैदी, आप प्रेसिडेंट हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बोले, हम प्रेसिडेंट हैं इस देश के, हमारे पास अथॉरिटी है। आज के दिन कैदियों से हम आकर मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या तकलीफ है, क्या ठीक नहीं लग रहा है, तुम लोगों को कुछ चाहिए तो तुम बताओ, हमारे पास अथॉरिटी है। कैदी ने कहा, इसका मतलब हम जो बोलेंगे वो आप कर सकते हैं? बोले, हाँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको सांत्वना देता हूँ कि मैं करूंगा। उसने गद्दा मांगा, उसने चद्दर मांगी, आप संकोच मत करो, आप मांगो। कैदी बोला, अच्छा तो एक काम करो, आप मुझे जेल से बाहर निकलवा दो, बस इतना कर। सजा माफ कराने का क्या मतलब हुआ? वो जेल से बाहर निकल गया। वहां खाना भी मिल जाएगा, पानी भी अच्छा मिलेगा, फ्री टाइम भी मिलेगा, चद्दर भी चेंज हो जाएगी और जो जो भी चाहिए सब उसको मिल जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। स्टोरी समझ में आई सबको? किसी को नहीं समझ में आई है तो थम्स अप करो। सबको आ गई है, बोलो। इसका अर्थ क्या? वो व्यक्ति होशियार था, उसने एक एक चीज नहीं मांगी। जब मांगना ही था तो उसने यह मांगा कि हमको छुट्टी दे दो, यहाँ से बाहर जाकर अपने घर पर रहूंगा, यह सब अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर हमारी मांगने की आदत नहीं जाती ना, तो क्या करना है? जब मंदिर में जाओ, उनसे उनको ही मांग लो, बस। कितनी ही पूजा पाठ करके भी हमारी उतनी उन्नति नहीं हो रही है। कोई तो विशेष कारण है कि हम कहाँ उलझे हुए हैं। हमने जड़ को ही काट दिया है। हमारा प्रेम तो संसार से है। उपासना, पूजा पाठ, जब तक हम अपने देवी देवताओं की करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शास्त्र का सिद्धांत है कि हमने जो अच्छे बुरे कर्म पिछले जन्मों में किए हैं, उनके अनुसार कर्म फल दाता ईश्वर ने इस जन्म में भोगने के लिए जो लिख दिए हैं, यानी जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में हुआ करती हैं, वे हमारे भाग्य के अनुसार हुआ करती हैं। भाग्य के विधान को कोई नहीं काट सकता। भाग्य में जो लिखा है, आप बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी क्यों न हो, उनको काट नहीं सकते। बोलो जी, अब ये पॉइंट समझ में आया सबको? जी। इसमें कोई डाउट है? थोड़ा सा शेयरिंग करो तो ही आनंद आएगा। किसको लगता है कि अभी भी रोज रोज कुछ ना कुछ मांगते रहना चाहिए? अच्छा। नहीं। अच्छा, ये बताओ अब तक कौन कौन मांगता है? बोलो, कौन कौन मांगता है? मैं मांगती हूँ, लेकिन मैं भक्ति मांगती हूँ। नहीं, सांसारिक चीजें कौन मांगता है? सांसारिक चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें। हाँ मधु जी बोलिए।
दीदी पहले तो हम लोग अनजान थे और बिल्कुल कुछ जानते नहीं थे, तो जरूर ये सभी कुछ मांगते थे कि भाई बच्चों को दे दो, ये कर दो, वो कर, मतलब हर संसारी चीज मांगते थे। लेकिन जब से थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, थोड़ा सा आप जैसे लोगों के संगत में आए और थोड़ा सा मतलब बुद्धि थोड़ी विशाल हुई, तो ये तो पक्का है कि अब तो बिल्कुल कुछ नहीं मांगते हैं सिवाय प्रभु के दर्शन और उनका आशीर्वाद, और वो हमेशा हमारे साथ रहे बस। चलो, वेरी गुड, गुड चेंज। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चला करते हैं। आप एक लाइन नहीं खींच सकते हैं कि ये हमको भाग्य से मिल गया और ये हमको पुरुषार्थ से मिला है ना। सब मिला जुला हिसाब किताब हुआ करता है। भाग्य और पुरुषार्थ साइकिल के दो पहिए हैं। दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो गाड़ी सीधी चलेगी, अन्यथा गाड़ी डगमगा जाएगी। तो अब ये पॉइंट अपने समझ में आया कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ रहते हैं। इसमें कोई डाउट है? बोलो, इसमें कोई डाउट लग रहा है किसी को? अब तो भाभी जी ऐसे हो गया कि कोई तकलीफ आती है ना, तो हाँ, मुंह से निकलता है थैंक यू गॉड मेरे कर्म कट रहे हैं। क्या निकलता है? थैंक यू भगवान जी को थैंक यू कहते हैं। अभी अच्छा, जैसे पिछले साल मैं नियरली 6 महीने से ज्यादा बीमार रही, तो मैं हाँ, ठाकुर जी को बोलती रही कि मेरे कर्म काट रहे हो आप, उसके लिए बहुत बहुत मेरा आप थैंक यू है, बहुत बहुत आप यस, आभार कर रहे हो मेरे पे। वेरी गुड, यही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भाभी जी कि हम ये जो चिंतन कर रहे हैं और जिस तरह से हम आध्यात्मिक में धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारे में मतलब एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक ताकत मिलता है, एक एक्सेप्टेंस आता है, और हम अपने जो भी भाग्य में लिखा है उसके हिसाब से हम उसको बहुत सरलता से उसमें से तकलीफ में से निकल जाए। एक्सेलेंट हम कुछ पॉइंट, भी नहीं एक्सेलेंट। मांगते हैं, लेकिन वी एक्सेप्ट एंड वी गो अहेड। वेरी गुड। एक हिम्मत आती है, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिविटी जो होएगा सो देखी जाएगी, काइंड ऑफ। अच्छा काम हुआ और आपने सोचा मैंने किया तो अभिमान आ जाएगा। अगर बुरा काम हो जाए तो आपने सोचा भगवान ने किया है, तो आप गलती करते जाओगे, सुधार के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए जो कुछ होता है केवल ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसा भी मत मानो। और जो कुछ होता है आप करते हो, ऐसा भी मत मानो। दोनों को साथ लेकर चलोगे। अच्छा काम प्रभु को अर्पित और बुरा काम प्रभु के आगे निवेदित। चोरी नहीं करना भगवान से, निवेदित कर देना अपने इष्ट देव के आगे। उससे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन अपनी ओर से उन्हें बताकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं अपराधी अज्ञानी पापी हूँ, मेरे द्वारा यह गलत काम हो गया, लेकिन तुम मुझको यह शक्ति दो भविष्य में मेरे द्वारा यह काम ना हो। बड़े से बड़े पाप को स्वीकार कर लो और आगे उस काम को न करने का दृढ़ संकल्प कर लो। आंसू बहाकर वह गलती स्वीकार करो, लेकिन आगे के लिए न करने का संकल्प कर लो। अगर मान लीजिए आपसे कुछ अच्छा काम हो जाए तो उसमें भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए। हे प्रभु, तूने कृपा करके हमसे ऐसा ऐसा करा लिया। कृपा का अनुभव नहीं करोगे, ऐसा समझो कि मैं करने वाला हूँ, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जहां बुरा काम हुआ हमारे मुंह से क्या निकलता है, हे राम ये क्या कर डाला। और अच्छा काम होता है तो बोलते हैं ये देखा मैंने कितने अच्छे से कर लिया। जैसे एक भाभी डॉक्टर जी, है, कोई ऑपरेशन करता है, अगर सक्सेसफुल हो गया, देखिए मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, कितना अच्छा ऑपरेशन किया, आपका मरीज बच गया। और बुरा हो गया तो क्या करें, भगवान की ऐसी मर्जी थी। हाँ बोलिए यामिनी। कुछ कौन सा पेज पे पढ़ रहे हो? मेरा कुछ मिस हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं वैसे अभी जो पढ़ा वो पेज 259 था।
तो 250 आगे निकल गए ना, वही मैं सोच रही थी 238 सिलेक्टेड पढ़ रही हूँ, पूरा नहीं। अच्छा ओके सिलेक्टेड पढ़ रही हूँ, और जिस अच्छा बुक है मैं बोल देती हूँ पूरा पढ़ लो। यहाँ पे पूरा पढ़ने अच्छा का कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा ठीक मैं है अपनी मार्किंग करके रखती हूँ, वही पढ़ती हूँ, ठीक है। जिससे कि शॉर्ट में हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया है। कभी भी बुरा हो जाए तो समझ लो हमारी गलती से हुआ है, क्योंकि भगवान तो बुरा कर ही नहीं सकते हैं ना। और अच्छा हो जाए तो भगवान आपकी कृपा से हुआ है। हम लोग लेकिन करते उल्टा है, अच्छा हो जाए तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। तो वो अब से अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनो। भगवान की बड़ी अहेतुक की कृपा है कि हमको अपने भाग्य का विधान नहीं मालूम पड़ता है। कभी भी भाग्य को जानने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, सुनी थी तो डरी थी, पढ़ी थी तो सही थी। पहली बात तो ये कि हम नहीं कहते कि ज्योतिष शास्त्र बेकार है। हमारे यहाँ इस शास्त्र का महत्व है, लेकिन आज उसको जानने वाले बहुत ही कम रह गए हैं। कौन कौन ज्योतिष शास्त्र में बिलीव करता है अभी भी? जन्म पत्री दिखाना, मुहूर्त निकलवाना, दिस एंड दैट, कोई भी नहीं बिलीव करता है। भाभी जी अगर सच बोलूं ना तो पहले तो काफी करते थे, दोनों निकालने बच्चों की का तो शादी सोचते हैं। हाँ वो कुंडली मिलाने वाला तो अभी भी सोचते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आध्यात्म एक भविष्य के हिसाब से नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं इसमें भी एक गणित है। तो इसमें सरिता जी आपका सरिता जी आपका बरासिया माइक बंद करिए। क्या माइक बंद आपका। हाँ, तो इसमें कुछ कुछ चीज गणित होती है कि कुंडली में से बच्चों का आपस में थोड़ा सा पता चलता है कि आगे जाके उनकी वेवलेंथ कैसी रहेगी, उनके गण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो वो चीज तो कहीं ना कहीं एक वो है ही, मतलब तो उस चीज में हाँ अभी उसमें से इतना बाहर नहीं निकल पाई हूँ, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही बड़ा समर्पण और बहुत हाई लेवल की दृढ़ता और विश्वास की जरूरत है। कोशिश यही रहेगी कि ठाकुर जी हमें वहां तक पहुंचे। अभी मैंने भी भाभी जी हाँ, सितारा की कुंडली तो बनवाई है, उसमें हाँ, कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे देखना था कि उस कौन से अक्षर पे उसका नाम निकालना चाहिए था। माँ बाप तो रख देते हैं आजकल, है ना, हाँ, जो उनका मन होता है। तो उस हिसाब से कुंडली तो बनवाई है। और अपेक्षा के परिवार में तो बहुत विश्वास करते हैं, तो उन लोगों ने तो खुद बनवाई थी, पर सितारा की तो मैंने बनवाई। चलो अपने अपने श्रद्धा विश्वास की बात है। लेकिन जैसे कि अभी अपने ने पढ़ा ना कि ये शास्त्र है, बहुत ट्रू है, लेकिन आज उसको जानने वाले और इतना कैलकुलेशन करने वाले नहीं, तो उसमें हाँ, विश्वास आजकल तो सब कंप्यूटर में भर दिया, कंप्यूटर जो तुम्हारी तरफ फेंकता है वो मिल जाता है तुमको। कोई कह रहे हैं वो सब, मतलब एनीवे उसके लिए कुछ कहना नहीं है। एक अभी 2 दिन पहले है ना, नवभारत में जो एकदा आता है ना, उसमें बहुत अच्छी स्टोरी आई थी इसके बारे में, वो मैं पढ़ रही हूँ, सुनो ध्यान से। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कई जाने माने ज्योतिषी थे। इसके बावजूद राजा विक्रमादित्य कोई भी काम शुभ लग्न देखकर या ज्योतिषी की सलाह लेकर नहीं करते थे। क्लियर समझ में आ रहा है ना? यह देखकर एक दिन राज ज्योतिषी राजा विक्रमादित्य के पास आए और उनसे कहा, महाराज, आपके दरबार में कई ज्योतिषी हैं, आपकी तरफ से उन्हें इस तरह की सुख सुविधाएं भी मिली हुई हैं, मगर आप हैं कि कभी हमारी सेवाएं ही नहीं लेते। आज मैं आपकी हस्तरेखा देखकर यह जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। राज ज्योतिषी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोच विचार करते रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं आप लोगों से कुछ सलाह मशवरा ले सकूं। जहां तक हस्तरेखा देखने की बात है तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। यह सुनकर राजद्रोषियों को बड़ी हैरानी हुई। वह विचार करने लगे कि फिर दरबार में इतने ज्योतिषियों के होने का क्या मतलब।
बिना उत्तर दिए वह चुपचाप खड़े रहे और इन्हीं विचारों में उलझे रहे। राज ज्योतिषी को इस तरह से चुपचाप देखकर राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, राज ज्योतिषी जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? राज ज्योतिषी ने कहा, राजन, आपकी हस्तरेखाएं तो कुछ और ही कहती हैं। ज्योतिष के अनुसार आपको तो दुर्बल और दीनहीन होना चाहिए, लेकिन आप तो इसके विपरीत हैं। राज ज्योतिषी को समझाते हुए राजा विक्रमादित्य ने फिर कहा, ज्योतिषी महाराज, आप परेशान मत हो। ज्योतिष विद्या भी तभी सार्थक होती है जब मनुष्य में कुछ करने का संकल्प हो। हस्तरेखाएं तो भाग्य नहीं बदल सकती, लेकिन मनुष्य में यदि पुरुषार्थ है और अभाग्य से लड़ने की शक्ति है तो उसकी नकारात्मक रेखाएं भी अपना रूप बदल सकती हैं। लगता है मेरे हाथ में ऐसा ही कुछ हुआ है। राजा विक्रमादित्य की यह बात सुनकर राज ज्योतिषी अवाक हो गए और उनकी सोच पर नतमस्तक हो गए। तो ये वेरी नाइस स्टोरी। हाँ, अभी 2 दिन पहले आई थी, बाई चांस ठाकुर जी की कृपा से दिख गई। तो अब मतलब ये है कि अपने भाग्य में जो लिखा है, वो बोलते ना बदल नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ से उसको बदला जा सकता है। तो अपने को खाली ये नहीं सोचना है कि हमारे भाग्य में है तो यही होएगा, ही क्या करेंगे। पुरुषार्थ से यू कैन चेंज। तो इसकी एक छोटी सी और स्टोरी है। अनीता को याद है वो राजा और सांप वाली? हाँ जी, वो यामिनी, आपको याद है राजा और सांप वाली? हाँ हाँ दीदी, आप बोल आप दीजिए, मैंने अभी बोला है। हाँ, आप कोई बात नहीं, फिर भी आप बोल सकते हैं सिकुंदर। तो मुझे जहां तक याद है वही ऐसा है कि एक राजा होता है और काफी धार्मिक होता है, सूझा हुआ होता है, सब कुछ मतलब अच्छा राजा है, शांत स्वभाव का, सुशील, समझदार। अब उसको एक दिन सपना आता है कि ये पर्टिकुलर डे पे और रात को एक सांप आएगा और वो आपको डस के जाएगा, उसके बाद में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ये भी बता दिया जाता है कि वो उनके जो भी जंगल है ना, उनके वन है, बगीचा है, उनके उसमें से इस पेड़ में से आएगा। अब अगर कोई दूसरा राजा होता तो वो क्या करता? सेनापति बिठा देता, तलवारें लगा देता, उसको मारता काटता, उसको बाहर नहीं निकलने। लेकिन ये राजा कुछ अलग था, समझदार था। उसने क्या करा, अपने सारे सैनिकों को और सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि यहाँ से आगे हमारे महल तक, हमारे शयन कक्ष तक सारे में फूल बिछा दिए जाए, जगह जगह मीठा दूध रख दिया जाए और एक खुशबू, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करा जाए। तो उसी समय पे जब समय होता है तो सांप बाहर निकल के आता है। वो बाहर निकल के आता है तो बड़े एंग्री मूड से पुकारे मारते हुए कि आज तो राजा को मैं डस ही लूंगा। लेकिन वो जैसे जैसे बाहर निकलता है वो देखता है चारों तरफ फूल बिछे हुए, आगे बढ़ता है, उसको दूध का कटोरा मिलता है, दूध पीता है, वो और शांत होता चला जाता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसके मन के जो भी अग्रेसिवनेस होता है वो सेटल होता चला जाता है। बाद में वो बहुत खुश हो जाता है और जाके जब वो राजा के बिस्तर के पास में जाता है तो वो राजा को अपना नीलमणि दे के आता है और राजा को बोलता है कि मैं आपका जो ये जो बिहेवियर था, आपने जो किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे लगता है सभी ने इसको महसूस किया होगा। अगर कोई हमसे बहुत नाराज है, हम उसके साथ में उतना ही नाराज हो जाते हैं तो क्या होता है, पंगा बड़ा हो जाता है। पर अगर उस टाइम पे हम थोड़े संभल के रहते हैं, मैं तो बोलती हूँ डे टू डे में, इवन विथ हस्बैंड विच आई वॉजंट एवर बिफोर, बोलते थे तो खाली आप लोग को ही है क्या, हम लोग को कोई जीने का नहीं है क्या, खाली आपके लिए रूल बने हैं। पियर में शादी होती तो आप नाटक करते हो, ससुराल में होते तो हम काम करते थे ना, काइंड ऑफ थिंग्स, एक कंपैरिजन हो। अब धीरे धीरे यहाँ आके ये हो गया है कि मतलब बहुत पूरा एकदम घर का एटमोसफियर ही चेंज हो जाए। तो ये कहने का मतलब यही। किसी को अपने लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है जो अच्छे बिहेवियर से चेंज हो गई हो सिचुएशन? नहीं, चलो अब से ध्यान रखना।
चलो जी, लकी ने हाथ ऊपर किया। लकी, हाँ बोलिए लकी। भाभी जी, मेरी लाइफ में तो पूरा इसी कारण बदलाव आया। पूरी फैमिली सारी काफी एंशिएंट चीजें मानती थी, काफी क्रोधित रहती थी, लेकिन मैंने नाम जाप के प्रताप से और आप लोग के संग के कारण काम रही, और नाम जाप ने मेरे जीवन को बदला। पूरे घर वाले राधे राधे करने लगे। ये सबसे बड़ा चेंज आया घर में, और अभी भी यही हाल है। अभी भी गेस्ट बैठे हैं, लेकिन आई एम अटेंडिंग। बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, हम और आप अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है बता दो। तो जो जन्म कुंडली बनाई जाती है उसमें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, यानी तनिक सा भी समय का फर्क हो गया तो गलत बन जाया करती है। बच्चा जिस समय पैदा होता है उस समय को बताने में अगर तनिक सा भी फर्क पड़ गया तो आपका भाग्य सही सही नहीं बताया जा सकता। जबकि सब घड़ियों में थोड़ा थोड़ा फर्क तो होता ही है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय किसी को घड़ी देखने का होश होता है क्या? जब देखी और जब पैदा हुआ उसके बीच में ना जाने कितने क्षण बीत चुके होते हैं। प्लीज मधु जी आपका माइक बंद कर दीजिए। अगर सही सही भी बना दी आपकी कुंडली और आपने पंडित जी को दिखा दी तो प्रायः जो अच्छी अच्छी बात बता दी उनको तो उतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई बुरी बात बता दी कि अमुक समय पर ये विपत्ति पड़ेगी, ऐसा होगा, तो आप चाहे कितना भी कहें कि हम इन बातों को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन आप मेरी बात को स्वर्ण अक्षरों में नोट करके रख लीजिए। वह बात आपके मन को किसी न किसी कोने में घर कर जाएगी। एक बार किसी ने बता दिया किसी के पति के लिए 3 साल पहले कि अब तुम्हारे पति की उम्र बस 3 साल है। जहां 3 साल पूरे हुए बस ये चले जाएंगे। स्त्री कहने लगी, जिस दिन से मुझे ये पता लगा है मेरे मन में धुक धुक होने लगी, और मेरे पति 3 साल बाद चले जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। उस स्थिति की तमाम पिक्चर मेरी आंखों के सामने आती है। जैसे जैसे समय बीता होता है उसकी परेशानी बढ़ती चली जाती है। 1 साल बीता, 2 साल बचे और परेशानी बढ़ गई, 1 साल बचा और परेशानी बढ़ गई। अब बाई चांस उसने अपने पति को भी बता दिया कि पंडित जी ने मुझे ऐसा बताया था। 2 साल तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब आपकी उम्र बस 1 साल की है। अब सेठ जी परेशान हो गए। उठते बैठते सोते जागते उनको ये लगता कि मैं तो मरने वाला हूँ, क्या करूँ। तमाम पंडितों को बुलाकर यज्ञ हवन पाठ कराया, किसी तरह से ये परेशानी टल जाए। हम ये नहीं कहते कि ये सब नहीं करना चाहिए, जरूर कराएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचें कि ये सब करने से हमारा भाग्य टल जाएगा, वह बड़ी मुश्किल बात हुआ करती है। अब सब परेशान हैं, पति पत्नी बच्चे, साल बीत रहा है, महीना 2 ही महीना करते करते 12वां महीना आ गया। अब तो न दिन को भूख है न रात को चैन, हर समय परेशानी लगी हुई है। करते करते वह दिन भी आ गया। अब तो सारे रिश्तेदार बुला लिए, सारा घर इकट्ठा हो गया। ये सच्ची घटना है, वर्धा में हो चुकी है। सवेरे से पूजा पाठ चल रहा है, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, रात के 12 बज गए, भी सब बैठे हैं। सेठ जी भी सोचे अब मैं जाने वाला हूँ। करते करते घबराहट ज्यादा बढ़ गई तो लेट गए, लेकिन भगवान की कृपा या पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि अथवा भजन हुआ, उसका असर समझिए, अथवा ये समझिए कि ज्योतिष की गिनती कुछ गलत हो गई होगी, इसलिए उस बात को आज 10 साल हो गए और सेठ जी आज भी सही सलामत हैं। नतीजा ये कि परेशानी में इतने साल भोगे सबने। विपत्ति की सूचना हमको पहले मिल जाती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन जब पड़ती है तो अपने आप भगवान शक्ति देता है उसको सहन करने के लिए। इसलिए कहा जाता है, सुनी थी तो डरी थी, पढ़ी थी तो सही थी।
इसलिए पहले से कभी जानने की कोशिश मत करो कि आपको क्या दुख आने वाला है। जो दुख सुख आना है अपने आप आएगा। सहन करने की शक्ति भगवान दे देते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पिछला हम भूल जाते हैं और आगे का हमको मालूम नहीं हुआ करता है। कहा जाता है कि टाइम इज द बेस्ट हीलर ऑफ आवर सॉरोज। बोलो जी, समझ में आई ये बात? जन्म पत्री दिखाना और वो सब करना। एक जगह मैंने पढ़ा था कि राम जी के टाइम में इतने बड़े बड़े ज्योतिषी रहे होंगे, सब रहे होंगे, तो किसी को मालूम नहीं था क्या कि राम जी को वनवास हो जाएगा, सीता जी की शादी मत करो उनसे, उनको इतनी परेशानी भोगनी पड़ेगी। लेकिन उनके भाग्य में लिखा था वो, इसलिए उनको भोगना पड़ा। उनके भाभी जी रियल स्टोरी है, मैं शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ, कि एक फैमिली में एक बेटी और 2 बेटे। हाँ, मतलब मैं वो फैमिली को जानती हूँ। और फादर गुजर गए अचानक से, तो बेटी बहन के है ना भाइयों से बनती नहीं इतनी, तो वो बोली अपनी मदर को कि मैं ज्योतिष के पास होके आई हूँ और मैंने वहां पर, तो आप तो 3 साल में 3 साल नहीं 2 साल के बाद तो आप नहीं रहने वाले, तो आपको जो भी बंटवारा करना है, जो भी करना है ना, मेरा हिस्सा तो मेरे नाम पे कर दो, क्योंकि मुझे मेरे भाई पे भरोसा नहीं है कि वो मुझे देगा। सोचो आजकल के जमाने में ये औलाद है ये। तो क्या कहा फादर ने? क्या कहा? फादर तो गुजर गए ना, मदर ने कर दिया, और मदर तो अभी जिंदा है। तो मदर को उतनी वो नहीं थी क्या सेंस के नहीं करना चाहिए? पर पीस हो गया घर में, कुछ भी बोलो, उन्होंने कर दिया, दिया नहीं, उन्होंने डिविजन करके सब अपने नाम रखा और खाली नॉमिनेट कर दिया। वो ऐसे है ना कि मैं जीऊं जब तक मेरा, बाद में जैसे मैंने लिखा हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन मैं बेटी के बारे में बोल रही हूँ कि जाके ज्योतिष को पूछती है कि मेरी माँ कितने दिन जीने वाली है। अरे वही क्या, हर कोई पूछता है मन ही मन, जब प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, हर कोई जाता है। हर कोई जाता है। हम भी थे, हम भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है। अनवी की शादी के टाइम में यही हुआ था। पहले तो दिखाया 2-4 को, फिर कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ। एक दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा पड़े रहने दो ये सबको, भगवान ने जहाँ सोचा है, जहाँ लिखा है हो जाएगी, अब मेरे को ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मैंने ना तो देखी, ना मिलवाई, ना कुछ किया। कि अल्टीमेटली जो होने वाला है वो होने वाला है, अब उसको दिखा के और मालूम कर करके भी क्या फायदा होता है। और देखो जो नहीं करते हैं, जैसे आयशा का नहीं हुआ है, तो क्या जिंदगी नहीं चल रही है क्या? अपेक्षा का हुआ है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बातें ही हैं। अपने को इससे मेन चीज यही लेसन मिलता है कि ये अपने भाग्य में है, जो आने वाला है आगे, बस एग्जैक्टली। उसको अच्छी तरह से भोग लो, जिससे कि आगे के और बुरे कर्म नहीं बने। और भगवान बिल्कुल। का रखो तो वो हमेशा साथ देगा, तुम्हें दुख कम मालूम पड़ेगा। सीधी सी बात है। वही थी ना वो हॉस्पिटल वाली बात, बताऊं? ये पढ़ो पेज नंबर 264। कौन है, किसके पास है और बुक? हाथ उठाया था ना, किसने किसने बुक है? अरे यार फिर से हाथ उठाओ, किसके किसके पास बुक है? कुसुम भाभी जी के पास में है, हाँ, मेरे पास कुसुम में भाभी जी है, पेज शीला जी। नंबर, हाँ कुसुम भाभी जी पेज नंबर 264 में पढ़िए। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आप उसको हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, उसको जो पसंद हो वह चीज लेकर जाते हैं, बुके लेकर जाते हैं। फूल लेकर जाने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी क्या? नहीं, बीमारी दूर नहीं होगी, लेकिन उसका मन बदल जाएगा। लोग कहते हैं मरीज से उसकी बीमारी की बात मत करो, पूछेंगे तुम्हें क्या हो गया, कैसे हो गया। वो अपनी बीमारी की दास्तान फिर से याद करता है, पूरी ज्यों की त्यों रिप्रोड्यूस कर देता है, यानी उसकी बीमारी फिर ताजा हो जाती है।
तो उससे दुख और बढ़ जाया करता है। जो दुखी है उनके पास जाएं तो उनके दुख को मिटाने की कोशिश कीजिए, उनके सामने भगवत चर्चा कीजिए, जो बात उनको अच्छी लगे वो उनके साथ कीजिए। अगर उनको संगीत का शौक है उन्हें गाना सुनाइए, उन्हें ताश का शौक है तो उनके साथ पत्ते खेलिए, कहानी सुनने का शौक है तो कहानी सुनाइए, उनको जोक्स सुनाइए। क्या होगा उससे? बीमारी दूर नहीं हो जाएगी, उनका मन बदल जाएगा। उतनी देर के लिए वो बीमारी को भूल जाएंगे और प्रसन्नता उनके मन में आ जाएगी। उनका मन बीमारी के चिंतन से हट जाएगा तो उनको बीमारी की फीलिंग का एहसास कम होगा। इसी तरह राधे राधे। इसी तरह हमने यदि साधना करके या गुरु के प्रति शरणागति करके या परमात्मा के प्रति शरणागति करके अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो हमको किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक दुख बाहर आने भर का है तो वो आएगा तो सही, लेकिन हम उस दुख को 12 आने भर नहीं, 8 आने भर ही भोगेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये है अपना भाग्य और उसके बारे में। और वाकई अपने को पहले का याद नहीं रहता है ना। अब कोई पूछे कल लंच में क्या खाया तो एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या खाया था, जल्दी से याद नहीं आएगा। तो वो भगवान की कृपा है कि पिछला भूल जाते हैं और आगे का मालूम नहीं है हमको, तो कम से कम शांति से जी सकते हैं। आगे का मालूम हो जाए तो समस्या, पीछे का याद रहे तो समस्या। उस परम पिता परमात्मा ने हमारे ऊपर अहेतुकी की कृपा की है कि मनुष्य के शरीर में हमको प्रारब्ध भोगने के साथ साथ क्रियामान कर्म करने की छुट्टी दे दी है, नवीन कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे अच्छे कर्म करें या बुरे बुरे कर्म करें। इसलिए तो इसको देव दुर्लभ मानव देह बोला जाता है। अगर आपकी बुद्धि में ये बात समझ में आ जाएगी कि जो सुख दुख लिखा है उसको कोई नहीं काट सकता, तो आप दुख को कटवाना अथवा सुख को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे, तो मांगने वांगने की बीमारी अपने आप बंद हो जाएगी। समझ में आया? ये मांगने की बीमारी का सल्यूशन है। एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है, छोटी सी, कोई पढ़ेगा? पेज नंबर 267 में। कौन पढ़ेगा? रेखा जी आपके पास है पथ प्रदर्शिका? पेज नंबर 267 निकालिए। ये इस स्टोरी से ये होता है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिल जाने दो। ये थोड़ी स्टोरी मतलब बिलीव जल्दी से नहीं होता है कि ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए ऐसा ही कि भगवान की अगर ये इच्छा है तो ठीक है, हमारी भी यही इच्छा है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़िए। मैं वैसी बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी। हाँ, एक बार एक नाव में एक बाबा जी और कुछ दूसरे लोग बैठे हुए थे। कुछ देर बाद नाव भंवर में पड़ गई, डूबने लगी। तो मल्लाह ने कहा, सब अपने अपने भगवान को याद कर लो। खतरे की घंटी बज गई, नाव डूब रही है। जब मुसीबत आती है तो हर एक की नजरें ऊपर को उठती है। सब अपने अपने आराध्य को याद करने लगे, लेकिन बाबा जी ने नदी का पानी कमंडल में भर के नाव में डालना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा नहीं बाबा जी से, लेकिन सबको गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। कुछ देर बाद प्रभु की इच्छा हुई, नाव भंवर से पार हो गई। मल्लाह ने कहा, अब हम लोग खतरे से बाहर हो गए। अब सबने अपने भगवान को याद करना बंद कर दिया। बाबा जी ने अब कमंडलू भर के नाव का पानी बाहर डालना शुरू कर दिया। तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, आपकी उटपटांग हरकतों को मैं देख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? बाबा जी ने जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा। बाबा जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, क्या बात है, आपकी इन हरकतों का मतलब क्या है? तब बाबा जी ने कहा,
हम प्रभु के भक्त हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य अपने प्रभु की इच्छा में इच्छा रखना है। जब नाव डूब रही थी तो हमें लगा कि प्रभु नाव डुबाना चाहते हैं, उनकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। इसीलिए हम भी नाव में पानी डालकर उनकी थोड़ी सी सेवा करने लगे। किंतु जब मालूम पड़ा कि नाव खतरे से बाहर हो गई है, तब हमने सोचा कि अब हमारे प्रभु चाहते हैं कि नाव न डूबे, तो उनकी इच्छा को जल्दी पूरा करने के लिए हम नाव से पानी बाहर डालकर छोटी सी सेवा करने लगे। राधे राधे। राधे राधे। समझ में आया? प्रभु की हाँ। इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। हाँ। इतने विश्लेषण के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संचित कर्मों में से कर्म फलदाता ईश्वर के द्वारा इस जन्म में भोगने के लिए जो निश्चित कर दिए जाते हैं उसे भाग्य अथवा प्रारब्ध कहा जाता है। भाग्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो। मानव देह को प्राप्त करने के पश्चात भाग्य भोगने के अतिरिक्त हम जो स्वतंत्र कर्म कर सकते हैं उसे क्रियामान कर्म या पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भाग्य से ही या पुरुषार्थ से ही हुआ करता है, सब मिला जुला हिसाब किताब है। जो भाग्य से मिलना होगा मिलेगा, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए आप क्रियामान कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी को पिता की कमाई मिल गई, पुराना बैंक बैलेंस है, किसी के पास नहीं है, तो तुरंत नए कर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्य और पुरुषार्थ को यूं समझिए। एक बार एक शिकारी पक्षी मार रहा था। एक मिनट। एक बार एक शिकारी पक्षी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। एक बार एक शिकारी पक्षी मार रहा था। उसकी पीठ के ऊपर तरकश था जिसके अंदर बाण रखे हुए थे। हाथ में धनुष था। धनुष के ऊपर उसने बाण चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। जब बाण छोड़ दिया तब उसको एकदम से जागृति हुई, अरे वो बेचारा पक्षी नादान भोला भाला है, मैंने जबरदस्ती उस पर बाण छोड़ दिया। मैं कितना अधम हूँ, पापी हूँ, जिंदगी में जाने इस प्रकार कितनी हत्याएं करती, बहुत गलत काम किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए, कुछ भगवत कृपा हुई कि उसके मन में ऐसी भावना आई कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ का धनुष फेंक दिया। पीठ के ऊपर तरकश में जो बाण थे वो फेंक दिए, लेकिन उसके हाथ से जो बाण छूट गया वह वापस लौटकर नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार जो तरकश है वो संचित कर्म हुआ करते हैं। संचित मतलब जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो बाण छोड़ दिया गया वो हुआ भाग्य, और आगे हमने नहीं करने का निश्चय किया वो हुआ धनुष यानी पुरुषार्थ। तो इस तरह से ये तीनों कर्मों का बताया गया है। अतः हमें सब झंझटों को छोड़कर इस देव दुर्लभ मानव देह के माध्यम से अपने परमानंद रूपी परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। अब बोलो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, या कुछ क्वेरी है, या कुछ और है, या क्या समझ में आया? मैंने आपको क्या समझ में आया? अन्य लालपुरिया। दादी जी, इसमें मुझे समझ में आया ये जो आपने अभी बताया, इसमें बोलिए, ट्राई करिए। मतलब मुझे एक्सप्लेन करने नहीं हो रहा। ट्राई करिए एक्सप्लेन करने का, से समथिंग।
अच्छा, उनको थोड़ा हिंट दीजिए, थोड़ा स्टोरी का बताइए तो पता चले, हल्का सा हिंट दीजिए। आप इसके बारे में बताओ ना, संचित, वो बाण और वो 3 चीज बताए, वही पूछ रहे हो ना भाभी जी आप? नहीं, नॉट नेसेसरी, पूरा जितना आज सेशन हुआ आज का सेशन में कोई भी एक स्टोरी को लेके आप। उसने गलती से बाण छोड़ दिया, मतलब वो बाण जो अभी जो निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। तो एक बार अगर छोड़ दिया बाण तो वापस नहीं आ सकता। अगर हमने कोई एक्शन ऐसे कर दिया है तो हम उसको वापस ऐसे नहीं ला सकते, थोड़ा कुछ करके उसको थोड़ा सुधार सकते हैं सिर्फ। क्या सुधार करेंगे? जो बाण निकल गया वो निकल गया, जिसको लगना था वो लग गया, लेकिन ये सोच सकते हैं कि आगे हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम बेकार में किसी को मार रहे हैं, कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, है ना? गुड। और सरोज भाभी जी आज कुछ बोले नहीं आप? मतलब आज के पूरे सेशन से क्या मॉरल निकलता है? पूरा सेशन भाग्य पुरुषार्थ के ऊपर ही है, और यही जरूरी है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ ही चलते हैं, किसी एक को प्रधानता अपन नहीं दे सकते हैं, दोनों साथ ही चलेंगे तो ही होगा। हाँ, न बिना भाग्य के पुरुषार्थ भी करना बेकार है, बेकार तो नहीं है लेकिन उतना फल नहीं मिलता जितना अपन मतलब चाहते हैं। और अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भाग्य के लिए साथ नहीं देगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू एक कदम आगे बढ़ तो मैं 10 कदम तेरे को आगे बढ़वाऊंगा। तो बात ये है भाभी जी कि हमको करना है, मधु जी तो आप हमें अपना म्यूट करिए ना, बैकग्राउंड में से बहुत आवाज है। हाँ, हमको अगर अपना अभी पिछला जो हो गया, बाण तो निकल गया ना, हाँ, तो अब बाण निकल गया तो अब वो जो पास्ट का हो गया वो तो हमको भोगना ही भोगना है, ठीक है ना? लेकिन जो हमारा अगला है हमको उसको सुधारना है, तो अभी हम सही पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा अगला सुधरेगा। तो अगले जन्मों में जो हमारा वो इस जन्म के भाग्य से काफी बेहतर होगा, क्योंकि हमने जो कर लिया पिछले जन्मों में वो तो भोगना है, वो अगले जन्मों में भी कब भोगना है वो भी नहीं पता है। लेकिन एक बार हम सही रास्ते पे चलना शुरू हो गए, एक बार डिसाइड कर लिया कि बस मतलब एक एम होना, आपने एक वीडियो डाली थी कि एक एम होना जरूरी है लाइफ में। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमको तो प्रभु को पाना है, हमको तो भक्ति मार्ग पे चलना है, उसके बाद भी अगर हर कर्म करते टाइम हम एक बार तो विचार करेंगे ना कि एक लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ऐसे व्हेन आई वाज वेरी यंग ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, तो मैं जो भी काम करती थी ना तो मैं सोचती थी कि संजीव को ये सही लगेगा ना, संजीव को ये सही लगेगा ना, और उस हिसाब से डिसीजंस लेती थी। फिर जब मैं भक्ति के मार्ग में चलना शुरू हुई, फिर अब मैं सोचती हूँ मेरे कान्हा को ये अच्छा लगेगा ना, मेरी गुरु मैया को ये अच्छा लगेगा ना, और ऐसे करके मैं डिसीजंस लेती हूँ। तो अब जो डिसीजंस लेती हूँ, हाँ, तो वो एक तरह से मेरा भाग्य फ्यूचर का अभी का पुरुषार्थ अच्छा होएगा, और आगे चल के मेरा भाग्य अच्छा हो जाएगा। और मनुष्य जन्म में ही ये पॉसिबल है, सबसे हाँ, मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी ही पॉसिबल है। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। किरण एक मिनट कुछ कहना चाह रही है। What is संचित कर्म? I have not understood. संचित इज भाग्य, संचित कर्म इज भाग्य। No, संचित कर्म भाग्य is that different. भाग्य नहीं हुआ ना अनीता, संचित मतलब तुमने पीछे जो कर्म किए हुए हैं, हाँ, भाग्य तो हुआ, हाँ, तो वो तुम्हारा भाग्य बन के आते हैं ना। नहीं, मतलब भाग्य एंड संचित इज सेम? नहीं, मैं एक मिनट बताती हूँ। देखो डिफरेंस, संचित इज टोटल स्टॉक ऑफ कर्मास, और भाग्य इज उसमें से जो भगवान ने इस जन्म में हमें इस जन्म में भोगने के लिए दिया। दैट इज भाग्य। Sanchit is that as many lives you have done karmas, all those are sanchit karmas. From that
Total in stop. this life, how much you're suffering or you're enjoying is your bhagya. Got it? Yeah. सरिता बोल रहे थे आप कुछ? मैं बोल रही थी बात। अच्छा सरिता बोलो कुछ, माइक ऑन करो। सब अच्छा, ये सबकी बात सेम है, काफी अच्छा समझ में आ रहा है, सब बढ़िया। ये आया वो बताओ। वही अब हमको सीख सीख करके कर्म ही सुधारने हैं ना, उसी पे पूरा फोकस है, तो हमारा सब चीज सुधरता भी जाएगा और आगे के लिए सेफ भी होता जाएगा। जो भी संचित है हमारा पहले का, वो अब हमको कुछ कुछ सिखा रहा है, कुछ कुछ सुधारने के लिए प्रेरणा दे रहा है, और सब गुरु तो दे ही रहे हैं। Excellent. आपने जो शब्द यूज किया ना कि अब हमको सिखा रहा है, सुधार रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर हम लोग अपने संचित कर्मों में से या अपने जो हमारा भाग्य है उसमें से अगर हम कुछ सीखेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाए, तो नहीं होने वाला। हमको वी हैव टू लर्न आवर लेसन्स। एक बात मैंने बहुत अच्छी एक बार सरिता ने मुझे बताई थी, वो मेरी लाइफ में बहुत काम आती है। वो ये कि एक बार कुछ खो गया था, तो सरिता ने कहा कि एक बार ऐसे ही मेरा साथ भी हुआ था कि कुछ खो गया था या किसी ने चुरा लिया था। तो बोली कि कोई बात नहीं दीदी, मैं तो ये सोचती हूँ कि पिछले जन्म का कुछ लेना देना रहा होगा मेरा उससे, इसलिए उसने ले लिया। ठीक है चलो, उतने तो मेरे कर्म खत्म हुए ना, कभी और कुछ बड़ी चीज जाती कुछ जाता उससे इतने में काम पूरा हो गया। तो रियल में उसके बाद मेरा कभी कुछ खोता है या कुछ होता है, मैं यही सोचती हूँ कि भाई कुछ लिखा होगा मेरे भाग्य में जाने का, तो चला गया, काम खत्म, एक अकाउंट तो क्लोज हुआ कम से कम। बहुत अच्छी मेरी लाइफ की घटना थी, पर लंबी है, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। लंबी मतलब 2-3 मिनट जाएंगे, करो बहुत ही। लो ना, नेक्स्ट टाइम फिर कभी टॉपिक चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ कि एक समय था जब ये मतलब 80 की बात है, तो मैं जापे में थी, मेरा बेटा हुआ था, तो उस समय ना शक्कर और चावल की बहुत शॉर्टेज आ गई थी, बहुत महंगी भी मिल रही थी, राशन में भी नहीं मिल रही थी। फिर जो मेरी खुद की बाई मेड काम करती है, वो आई, बोली कि आपको भाभी चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ, बड़ा परिवार है, शक्कर भी चाहिए और चावल भी चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर विश्वास करके कुछ सोचा नहीं आगे पीछे का, मैंने कहा हाँ ठीक है, तू मेरे को इतना इतना रुपए का वो दिला देना, बट कहाँ से लेगी? तो उसने बताया कि कोई पहचान का है, राशन की दुकान वाला है, वो ब्लैक कर रहा है, तो वो अपने को मिलेगा। तो मैंने बोला एक बार इधर ला दे तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी। तो वो बंदे को लेके आई, वो मेरे को याद आता है चेहरा, एकदम यंग लड़का था, मद्रासी लड़का था, व्हाइट ड्रेस उसने पहन रखी थी। उसने मेरे को जोड़ के बताया कि 700 रुपया आपके इतने माल का होता है। तो मैंने थोड़ी होशियारी ये दिखाई कि भाई को बोला तू 500 एक तरफ रख और 200 एक तरफ रख, कि ये तू जब ये सामान दे देगा तब तू इसको देना, ठीक है। वो रुपया लेकर के बाई चली गई, वो लड़का चला गया। फिर काफी देर हो गई और मैं घूम रही हूँ कि आई नहीं, क्या बात है। मेरे अंदर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि बाई को कुछ नहीं हो जाए, बाकी मेरे को ये नहीं था कि वो लड़का कौन था, मेरे पैसे डूब गए, क्या हुआ। मेरे दिमाग में बार बार ये चला था, बाई को कुछ नहीं कर दे, बाई को नहीं कुछ कर दे। ठीक है, काफी देर हो गई। फिर मैंने बोला एक जने ने, और मैं जानती थी डॉक्टर पत्रा थी, वो उसके यहाँ मैंने फोन किया। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब, मैंने बोला डॉक्टर ने पैसे दिए हैं तो सोच समझ के दिए होंगे। तो मैंने उनके यहाँ फोन लगाया, मैंने बोला वो बाई आई क्या, मालती की माँ आई क्या? बोले इधर बैठी रो रही है। मैंने कहा क्यों रो रही है वो, ऐसे क्या हो गया? तब उसने मेरे को पूरा बताया कि मैं उसके साथ गई, और वो लड़का यहाँ हमारे लिंकिंग रोड पे, एसवी रोड पे दुकान है अकबर अली, उसके पीछे वो गया, और वहां जाकर के वो आया नहीं। तो वो बाई उसके जाकर के देखती कि वहां क्या बात है, क्यों टाइम लगा। वहां देखती तो पूरा जंगल है, खाली जगह है, कुछ नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई लड़का नहीं, कुछ नहीं है। वो वापिस आके डर के मारे मेरे पास नहीं आई, क्योंकि मेरे ज्यादा रुपए थे, वो डॉक्टर के यहाँ चली गई। तो मैंने, और फिर उसने आके बताया कि भाभी 500 तो मैंने उसको दे दिया था, 200 अलग रख के। तो मैंने बोला देखो मेरे ये प्योर कमाई के थे, प्योर रुपए थे, वो मेरे 200 बच गए। ये मेरा, उस आदमी को मैं कभी सपने में कहीं देखी नहीं, और कहाँ मेरे सामने आया और मेरा भुगतान हो गया। तो मुझे एकदम रिलैक्स हुआ। और बाई के लिए मेरे को एक बार चिंता हुई, पर वो हंस रही थी, उधर बैठ के रो रही थी। तो मैंने बोला ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सिखा के गया है लड़का मेरे को।
ऐसे ही सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्टेंस होते रहते हैं, तो वो दुखी होने के बदले सोच नहीं लेना चाहिए भी ठीक है भाई, कुछ पहले जन्म का हिसाब किताब था, पूरा हो गया। हाँ, 1 मिनट, अक्षय कुछ कहना चाहता है। हाँ तो बोलो ना, जल्दी, टाइम हो गया। आज मुझे अच्छा लगा कि ये जो स्टोरी थी कि हमको उसमें हमको जो भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, ये आज की स्टोरी का मॉरल है। राधे राधे। राधे राधे। हाउ भाभी नाइस, जी, मैं यही चीज मैं बोलना चाह रही थी कि ये जो अभी अपन ने स्टोरी पढ़ी ना, तो जो हमें इतना कॉन्शियस रहना चाहिए कि जो बाण तीर से निकल गया वो तो वापस नहीं आएगा। तो अगर हम विवेक बुद्धि से थोड़ा अलर्ट रहते हैं तो हमारे अच्छे कर्म हो सकते हैं या हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बाण निकल गया, तुम्हें रिपेंट नहीं करना चाहिए। तुमसे अगर कोई गलती हुई तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई थी। मुझे इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि भाग्य को भी हम अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। हाँ जी, जो वो बहुत अच्छा पॉइंट। सांप वाली स्टोरी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम हाँ अच्छे जी, कर्म करके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। खाली ये सोच के नहीं बैठे कि हाँ हमारे भाग्य में है, क्या करें क्या नहीं करें। सांप वाली स्टोरी और वो विक्रमादित्य वाली स्टोरी भी बहुत विक्रमादित्य अच्छी, की भी बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ, भाभी मैं निकल रही हूँ, ठीक है? चलो, राधे राधे। राधे राधे। टाइम पूरा हो गया। किसी को हाँ कुछ जी, कहना है, पूछना है तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग एंड करेंगे। नहीं जी, नहीं, अगली बार